अगर हम लोग भागवत के सिद्धांत को पकड़े तो उसका कम कि धर्म का आचरण कर रहा है, ये कभी आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि किसी भी धर्म का आचरण हम कर रहे हैं और उसमें कुछ नियम होते हैं। और भागवत कह रही है धर्मः स्वनुष्ठितः पुंस विश्वक से न कथासु यह नोत्पादित यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम। ये सुन तो बहुत चुके हैं हम लोग, लेकिन इसके अर्थ पे कभी मनन आप कीजिए कि बहुत सारे धर्म कर्म व्यक्ति कर रहा है और हम भक्ति में आकर भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसका टेस्ट क्या है कि क्या भगवान के विषयों में, भगवान की कथा के विषय में, हमारे कथा प्रसंगों में हमारी कुछ तो रुचि होनी चाहिए, कुछ तो हमें होना चाहिए कि हाँ भाई सुने, कुछ आग्रह हो। ये कोई मेरा ओपिनियन तो है नहीं, ये तो स्वयं सुत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। यानी भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, अर्थात भगवान से प्रीति है। यहाँ पे अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं तो केवल ज्ञान है क्या, बताइए? क्या भगवान के गुणों का वर्णन नहीं हो रहा है कि त्रयाधीश का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण त्रयाधीश है, उसका अर्थ क्या है? तो जिसका भगवान से प्रेम होगा या जिससे भी प्रेम होता है उसके बारे में सुनना नहीं चाहता है, बताइए? क्या इस विज्ञान को हम समझ रहे हैं? I mean, it seems to be quite obvious, but may not be very obvious. कुछ समझ में आ रहा है? जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में सुनना चाहेंगे ना, और जितना प्रेम बढ़ेगा उतना अधिक सुनना चाहेंगे। तो ये एक विशेष बात है कि हम नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कथा में रुचि आना चाहिए। कथा समझ में आएगी और कथा समझ में भी आएगी और अच्छी भी लगेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये जनरल कहीं मैं ब्रह्मचारी विशेष या गृहस्थ विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी धर्म कर्म कर रहा है, क्या उसको भगवान के बारे में सुनने की इच्छा हो रही है? और ये मुझे बहुत विश्वास दिलाता है कि जब हम लोगों को प्रेरित करते हैं जब करने के लिए, तो शुरुआत में उनकी कथा में रुचि नहीं होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मान लो साल 2 साल 3 साल 4 साल जब करता रहा, अच्छे से थोड़ा थोड़ा भी सुनता रहा, तो अकस्मात उसको कथा समझ में आने लग जाती है। और ये विज्ञान एकदम आंखों के सामने होता हुआ दिखता है। आप लोग स्वयं भी अपने जीवन में अनुभव किए होंगे। इतनी क्लास हम पहले कर रहे होते शायद आप मतलब कठिनाई अनुभव करते, लेकिन अब कोई कठिनाई नहीं लगता, तो नॉर्मल लगता है। नॉर्मल का मतलब क्या है, बताइए? वी हैव टेस्ट। जो चीज़ नॉर्मल लग रही है उसका मतलब टेस्ट है, उसमें रुचि है, तो इसलिए नॉर्मल लग रही है, नहीं तो बड़ा कठिनाई होती है। आप लोग इस विज्ञान को समझेंगे तो बहुत अच्छी से प्रेरणा मिलती है भक्ति करने के लिए। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। हम लोग भागवत के ही श्लोक की व्याख्या सुन रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, और भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन हो रहा है, और उसमें त्रैधीश शब्द की व्याख्या हो रही थी। तो त्रैधीश में मतलब तीन के अधीश्वर, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ईश्वर, वैकुंठ गोलोक वैकुंठ और भौतिक जगत के ईश्वर, तीनों लोकों के ईश्वर, और तीनों विष्णु, यानी कि महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु के ईश्वर, ये कृष्ण है। इस प्रकार से अब आगे कह रहे हैं त्रयधीश्वर शब्द, मेरे संग सब लोग बोलेंगे, खा पी के आए हैं, आवाज आनी चाहिए। त्रयधीश्वर शब्देर अर्थ गूढ़ आरह, त्रिशब्द कृष्णेर तीन लोक कय। त्रयधीश्वर शब्द का एक और गूढ़ अर्थ है। अगर आपको याद हो, सामान्य अर्थ था, मध्यम अर्थ था, अब यह कह रहे हैं गूढ़ अर्थ है। तीन शब्द से ये कहना चाहिए कि कृष्ण के 3 लोक हैं, 3 स्थान हैं, 3 धाम हैं। त्रयधीश्वर शब्द का अर्थ अत्यंत गूढ़ है, जो यह बतलाता है कि कृष्ण के अधिकार में 3 विभिन्न लोक या प्रकृतियां हैं। त्रयधीश्वर शब्द का अर्थ है 3 लोकों के स्वामी। लोक 3 हैं और कृष्ण इन सबके परम स्वामी हैं। भगवद गीता में कृष्ण द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। पूर्ण रूप से मेरी चेतना में अवस्थित व्यक्ति मुझे सारे यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम लक्ष्य, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और सारे जीवों का उपकारी तथा शुभचिंतक जानकर सारे भौतिक कष्टों की पीड़ा से शांति प्राप्त करता है। वैसे इसकी यहाँ श्लोक सामने रखा गया है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी व्याख्या करूंगा कि इस जगत में व्यक्ति तपस्या करता है, हर व्यक्ति तपस्या कर रहा है, भौतिकतावाद में भी तपस्या कर रहा है, लेकिन वह यह नहीं जान रहा है कि इस तपस्या से कौन संतुष्ट होने चाहिए।
ठीक है। यज्ञ आप जानते हैं यज्ञ क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, यज्ञ कर्म समद्भवः, तो जो कर्म किसके लिए करने चाहिए ये लोग नहीं जानते, इस कारण से व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। ठीक। दूसरी लाइन का अर्थ है सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोग इस जगत में वस्तुओं को देख रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते किसकी हैं, और जब समझ लेंगे कृष्ण की हैं तो कृष्ण की सेवा में उपयोग करेंगे, ये भी क्लियर है। सुहृदम सर्वभूता नाम, लोग एक दूसरे का हित करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते हैं कि जब तक भगवान से विद्रोह जीव करता रहेगा माया उसको दुख देती रहेगी। ये आपको बहुत सिंपल लगता है बात। अभी एक भक्त हैं बता रहे थे कि उनकी माँ के माता पिता को कुछ कष्ट है और वह नहीं समझ रहे हैं कि इनके कष्ट भगवान की भक्ति के बिना जाने वाले नहीं हैं। क्या ये आप जगत में होता हुआ देख रहे हो? श्लोक तो आप देख रहे हैं लेकिन क्या उसको जगत में देख रहे हैं होता हुआ? तो देखने का प्रयास कीजिए कि लोग एक दूसरे का हित करने में लगे हुए हैं लेकिन हित हो नहीं पा रहा है, दुखों की निवृत्ति हो नहीं रही और सुख की प्राप्ति हो नहीं रही। समझ रहे हैं? तो यही बोल रहे हैं भगवान ज्ञात्वा माम शांति विरचिति, जो व्यक्ति इस प्रकार से समझता है कि कृष्ण ही इसके स्वामी है, कृष्ण की सेवा करता है तो शांत हो जाता है। और सब लोग, सभी भक्त इसको अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि प्रारंभ में तपस्या ऐसा लगता है लेकिन उसके बाद इसके अलावा करना क्या है, कृष्ण की सेवा के अलावा करना क्या है बताइए? यही भावना आ जाती है कि नहीं? शुरुआत में नहीं समझ में आता, लगता है कि हम गुरु के आदेश से कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं भगवान की भक्ति से मन शांत होने लगता है तो लगता है इसके अलावा करें क्या, और भी कुछ करना है क्या इसके अलावा? भगवत गीता की एक एक बात सत्य है, उसको अप्लाई करेंगे तो सत्य घटित होता हुआ दिखेगा तो श्रद्धा बन जाएगी। तो इसका बोल के आगे चढ़ना है, बहुत अच्छा श्लोक है। सर्वलोक शब्द का अर्थ है तीनों जगत तथा महेश्वर शब्द का अर्थ है परम स्वामी। अब प्रभुपाद देख रहे हैं क्या अर्थ ले रहे हैं सर्वलोक? सर्वलोक का नहीं समझ रहे हैं? तीनों लोकों के महेश्वर। वैसे हाँ, अब ये बात है कि तीनों जगत का अर्थ क्या है? तीन जगत का अर्थ ब्रह्मलोक, और ये भी हो सकता है। देखते क्या पढ़ते हैं प्रभुपाद जी। कृष्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के स्वामी हैं। अब हो गया ना, देखो कितना सुंदर है। एक्चुअली मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, ये अर्थ मैं अभी देख पा रहा हूं। पढ़ते हुए बहुत सारी बातें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझिए आप, आज तक हम इस श्लोक को देखिए, कोई हाथ खड़ा कर दे कि इस श्लोक को ऐसे देखे थे? नहीं देखे थे ना कभी। सर्वलोक महेश्वरम, यानी कि आध्यात्मिक जगत में गोलोक और वैकुंठ दो भाग कर दीजिए और इस जगत, पूरा जगत, भौतिक जगत को एक ले लीजिए। तो इस तरह से तीन लोक का विभाजन कीजिए, उस तीनों लोकों के महेश्वर कृष्ण है। देखिए ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ तो आप जान ही रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में तीन लोग होते हैं, मध्य लोक, ऊपर के लोग, मध्य लोक और नीचे के लोग। ये तो अद्भुत है। ध्यान दे रहे हैं इस बात को। सर्वलोक महेश्वर मतलब गोलोक के भी ईश्वर वही हैं, वैकुंठ के ईश्वर भी वही हैं और इस भौतिक जगत के ईश्वर भी वही हैं। तो यह भी अर्थ होगा भगवद गीता। ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया डिस्कवरी हो गई, मेरे लिए भी। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच अमेजिंग। देखिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, कभी कभी क्लास देते समय एकदम से अर्थ प्रकाशित हो जाता है। ये मैं सोच के नहीं आया था, ये पढ़ तो लेता हूँ क्लास में आने से पहले, ये चीज़ हम ध्यान नहीं दिए थे। अब लोग जब क्लास देंगे कभी तो आप देखेंगे इस प्रकार से कई बार ऐसी अर्थ एकदम से स्पष्ट हो जाता है। और कुछ देखिए हम प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं, गोलोक, वृंदावन तथा वैकुंठ, यह है भौतिक जगत अनंत ब्रह्मांडों का संयोग है। तो तीन लोक का अर्थ समझ में आ गया, गोलोक, वैकुंठ और ये पूरा भौतिक जगत। गोलोकाख्या कौन, मैं आपकी जगह मैं बोलूंगा, गोकुलाख्या गोकुल मथुरा द्वारावती एई तीन लोके कृष्णेर सहज नित्य स्थिति। गोलोकाख्य, जिसको गोलोक कहते हैं, उसके तीन भाग हैं, गोकुल, मथुरा और द्वारका। अगर आपको चार्ट याद हो जो मैंने दिखाया था, ठीक है, गोकुल, उसके नीचे कह सकते हैं अलग सेक्शन में मथुरा, उसके अलग सेक्शन में द्वारका थी। यही तीन लोके कृष्ण सहज नित्य स्थिति, इन तीनों लोकों में कृष्ण की सहज नित्य स्थिति वर्तमान रहती है। लोक तीन हैं, गोकुल अर्थात गोलोक, मथुरा तथा द्वारका। कृष्ण इन्हीं तीनों स्थानों में शाश्वत निवास करते हैं। तो एक समझ लीजिएगा, गोलोक इज ऑल थ्री। जनरली हम गोकुल को ही गोलोक मानते हैं, लेकिन वस्तुतः गोलोक को तीनों मिलाकर के बोला जाता है। गोलोक मीन्स गोकुल, मथुरा और द्वारका। और इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं गोकुल और गोलोक एक है, मतलब इन द सेंस कि वहां पे विशेष रूप से वैसे कहा जाता है। दोनों बातें लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि गोलोक ग्रह के 3 विभाग हैं, ठीक है, गोकुल, मथुरा तथा द्वारका। और आपने ये भी सुना था कि इसमें कृष्ण इसके अनुसार अपने विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करते हैं। ये यहाँ नहीं सुना था, ये हम लोगों ने कल भागवत श्लोक में सुना था। रूपाणि दधत युगे युगे, तो भगवान गोकुल में, मथुरा में और द्वारका के अनुरूप अपने अपने विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। कृष्ण अपने श्री चैतन्य महाप्रभु या गौर सुंदर अवतार में जिन 3 क्षेत्रों में लीलाएं करते हैं वे हैं नवद्वीप, जगन्नाथपुरी तथा दक्षिण भारत एवं व्रजमंडल वृंदावन धाम का क्षेत्र। तो ये समझ में आ रहा है 3 लोक क्या हो गए, गोकुल, मथुरा और द्वारका, ठीक है। अंतरंग पूर्णैश्वर्य पूर्ण 3 धामा, तीनेर अधीश्वर कृष्ण स्वयं भगवान। तो बड़ा स्पष्ट है, ये तीनों स्थान अंतरंग शक्तियों से पूर्ण है, भगवान की इंटरनल पोटेंसी, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उनके सर्वे सर्वा हैं, स्पष्ट है। पूर्व उक्त ब्रह्मांडेर यथ दिक्पाल, अनंत वैकुंठा वरण चिर लोकपाल, तासबार मुकुट कृष्ण पाद पीठ आगे, दंडवत काले तार मणि पीठे लागे। पूर्वोक्त ब्रह्मांडेर यत दिक्पाल, पहले जो कहे गए थे कल की चर्चा में हम सुन चुके हैं, ब्रह्मांड के जितने भी दिक्पाल हैं, जो दिशाओं का पालन करने वाले, होल्ड करने वाले हैं। अनंत वैकुंठावरण चिरलोकपाल, और अनंत वैकुंठ में जो चिरलोकपाल हैं, हमेशा हमेशा के लोकपाल हैं। ता सबार मुकुट कृष्ण पाद पीठे आगे, उन सब का मुकुट कृष्ण के चरण कमलों के ऊपर आगे दंडवत काल, जब दंडवत करते हैं तो उनकी मणि, जो मुकुट की मणि है, वह भगवान के चरण पे लगती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सारे ब्रह्मांडों तथा वैकुंठ लोकों के समस्त अधिष्ठाता देवों के मुकुटों की मणियों ने भगवान को नमस्कार करते समय उनके सिंहासन तथा चरण कमलों का स्पर्श किया। ये था किरीट कोटि ईडित पाद पीठ। ये मूल संस्कृत श्लोक था भागवत का, उसकी व्याख्या हो रही है कि भगवान के चरणों में, चरण कमलों की, ये चरण गद्दी कहना चाहिए, चरण गद्दी के ऊपर अनेक अनेक लोकपालों की सिर झुकते हैं, तो इससे भगवान की महिमा प्रदर्शित हो रही है, ऐश्वर्य। अब ये वो समझ पाएगा जो पिछली क्लास में सुना है, लेकिन अभी देखिए एक बात समझा करिए, कथा में, स्पेशली चैतन्य चरितामृत में, ये उम्मीद मत कीजिएगा कि तुरंत सबको समझ में आएगा। आप ये बताओ, जो लोग यहाँ खेती भी, आप लोग पता नहीं खेती करते कि नहीं, मुझे समझाने लग जाओ कि गोभी कैसे उगाते हैं, हम क्या एक ही दिन में समझ लेंगे कि गोभी का बीज कैसे डालते हैं, उससे कैसे वो सैंपलिंग निकलती है, तो समझ नहीं पाएंगे, कई बार सुनने के बाद समझ में आएगा, है ना। लेकिन ये समझ लें कि कथा कान से स्पर्श हो रही है तो उससे हृदय शुद्ध हो रहा है, समझ में हमेशा नहीं आएगा। वैसे भी चर्चा ये तो तभी समझ में आएगी जब आप शुरुआत से सुन रहे हैं, हर चैप्टर सुने हैं, हर क्लास सुने हैं, तभी समझ में आएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कई दिन से, शायद 3-4 दिन हो गए, 4था दिन है आज, 3 दिन से एक ही श्लोक की व्याख्या चल रही है, मैं समझ रहा हूँ, तीसरे ऑलमोस्ट 2 दिन से चली रही व्याख्या। मणि, इतना तो समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े ब्रह्मांड के बड़े बड़े लोग भी भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, इतनी बात तो समझ में आ रही है। मणि पीठे ठेका ठेकी उठे झन झनी, पीठे स्तुति करे मुकुट है न अनुमानी। ये बड़ा अच्छा है, जब सारे अधिष्ठाता देवों के मुकुटों की मणियां भगवान के सिंहासन तथा उनके चरण कमलों के साथ टकराई तो झन झन की आवाज उत्पन्न हुई। कितना सुंदर कविता है बांग्ला में, अब प्यार है कैसे कहना चाहिए। और ऐसा लगता था कि मानो सारे मुकुट कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हो। ये भी चर्चा करी गई थी कि ऐसा मुकुट से आवाज आती तो ऐसा लगता है कि क्या था, किरीट कोटि ईडिद पाद पीठ, भगवान का पाद पीठ यानी कि चरण गद्दी की पूजा करोड़ों करोड़ों मुकुट करते हैं। तो उसकी व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं कि जब वह प्रणाम करते और वह उठते तो जो झनझन की आवाज आती है, वो ऐसा लग रहा था कि मुकुटों का कीर्तन था कृष्ण के लिए, मुकुट कीर्तन करके भगवान कृष्ण के चरण कमलों की वंदना कर रहे थे। तो उसकी व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं। निज चित शक्ति कृष्ण नित्य विराजमान, चित शक्ति संपत्तिर चित शक्ति संपत्तिर षड ऐश्वर्य नाम। अपनी निज चित शक्ति से कृष्ण नित्य विराजमान है, उनका स्वरूप प्रकाशित रहता है, और चित शक्ति की संपत्ति है षड ऐश्वर्य। जो भगवान की षड ऐश्वर्य सुनते हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्य, वह भगवान की चित शक्ति की संपत्ति है, यानी कि चिन्मय
सब वस्तु है। इस तरह कृष्ण सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में स्थित रहते हैं और इस शक्ति का वैभव षड ऐश्वर्य कहलाता है। अब स्वराज्य लक्ष्मी की व्याख्या हो रही है। सेई स्वराज्य लक्ष्मी करे नित्य पूर्ण काम, अतएव वेदे कहे स्वयं भगवान। इसलिए सेई स्वराज्य लक्ष्मी करे, उस यानी ये उचित शक्ति है उसको स्वराज्य लक्ष्मी कहा जाता है, जो भगवान की इच्छाओं को नित्य ही पूर्ण करती रहती है। भगवान को किसी की अपेक्षा नहीं है, अपनी अंतरंग शक्ति से उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मुझे लगता है वो श्लोक बार बार दिखाना पड़ेगा, निज राज्य लक्ष्मी। कैसे दिखाए, नहीं दिखा पाएंगे, छोड़िए उसको, नहीं दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। हम लोग मूल संस्कृत श्लोक की व्याख्या हो रही, वहां पे राज लक्ष्मी की बात आ रही थी। क्या निज राज लक्ष्मी आप तो समस्त काम, यह श्लोक का शब्द था कि अपनी राज्य लक्ष्मी से, अपनी अंतरंगा शक्ति से भगवान की सारी इच्छाएं पूर्ण होती रहती हैं। तो इसी की व्याख्या वो कर रहे हैं। इसीलिए भगवान उनको स्वयं भगवान कहते हैं, अर्थात उनको किसी के ऊपर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। अतएव कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने जाते हैं। यह वेदों का कथन है। स्वयं भगवान समझ रहे हैं जिनके ऊपर कोई और अपरोक्ष ईश्वर नहीं है। कुछ याद आ रहा है? कहां से याद आ रहा है? उत्तरा माता की प्रार्थना थी भागवत में, साक्षात ईश्वर है ना, क्षमा कीजिएगा, अर्जुन की प्रार्थना थी, साक्षात ईश्वर है। साक्षात ईश्वर का अर्थ क्या है? इनके परे कोई ईश्वर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जो भी इच्छा है वह उनकी अंतरंग शक्तियां पूर्ण कर देती हैं, उन्हें किसी की अपेक्षा नहीं जगत में। तो ये बात बोल रहे, इसलिए कृष्ण को स्वयं भगवान कहा जाता है। कृष्णेर ऐश्वर्य अपार अमृतेर सिंधु, अवगाहिते नारी तार छुईल एक बंधु। कृष्ण का ऐश्वर्य अपार है और अमृत का सागर है। अवगाहिते नारी, अवगाहिते का मतलब होता है इसमें डूबना, उसमें डूबना संभव नहीं है, केवल उसके एक बिंदु को मैं छू रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, मतलब भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। कृष्ण की असीम शक्तियां अमृत के सागर के समान हैं। चूंकि उस सागर में कोई स्नान नहीं कर सकता, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसमें, कितना स्नान करेंगे, कैसे जाएंगे, प्रवेश करेंगे, इसलिए मैंने इसकी एक बूंद का स्पर्श मात्र किया है। कहने का आशय यही तो काव्यात्मक तरीका है कहने का कि इतना भगवान का ऐश्वर्य है कि बहुत मात्रा में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम तो केवल अंश मात्रा में इसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। ऐश्वर्य कहिते प्रभुर कृष्ण स्फूर्ति हईला, माधुर्य मजीला मन एक श्लोक पढ़िला। ऐश्वर्य कहते हुए भगवान प्रभु यानी कि महाप्रभु को कृष्ण की स्फूर्ति होने लगी। स्फूर्ति मतलब रिविलेशन, प्राकट्य हृदय में और होने लगा। माधुर्य मजीला मन, मजीला मतलब निमज्जित हो गया। अब कृष्ण के माधुर्य में उनका मन निमज्जित हो गया और एक श्लोक कहने लगे। अब तो मैं समझ रहा हूं कि चैतन्य चरितामृत का समझ रहे होंगे शैली, एक संस्कृत का श्लोक, पहले बंगला चलती रहेगी, फिर बीच में संस्कृत का श्लोक, फिर बंगला व्याख्या, उसके बाद फिर संस्कृत का श्लोक, उसके बाद फिर बंगला व्याख्या, ऐसे करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत पढ़ने का, समझने का शैली तो समझ रहे हैं एटलीस्ट। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से कृष्ण के ऐश्वर्य तथा उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन किया, तब उनके भीतर कृष्ण प्रेम जाग उठा। कहाँ गया? उनका मन माधुर्य प्रेम की माधुरी में निमग्न हो गया और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का निम्नलिखित श्लोक सुनाया। देखिए, अभी तक आपने भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन सुना, और टॉपिक क्या है इस अध्याय का? भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन। क्या टॉपिक है? भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन। तो ऐश्वर्य का वर्णन के लिए वही श्लोक हो गया ना, स्वराज्य लक्ष्मी और भगवान सभी के स्वामी है इत्यादि इत्यादि। अब ये समझिए कि भगवान की भगवत्ता का सारे ऐश्वर्यों का सार है उनका माधुर्य। अभी आएगा, सब तात्पर्य में ही पढ़ा रखा गया। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, ये बार बार बोला गया है, चक्रवर्ती कई बार बोले हैं इसको कि मधुरता, भगवान का जो सुंदरता है वह सबको आकर्षित करने वाली है। तो ये उनका सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। क्या सौंदर्य का ऐश्वर्य नहीं भगवान का? 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य है ना भगवान का कि सौंदर्य। तो कह रहे भगवान का जो अतिशय सौंदर्य है वह तो भगवान विष्णु को भी आकर्षित करने वाला है, वह स्वयं कृष्ण को भी आकर्षित करने वाला है। तो ये उनका सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। तो वैसे हम लोग ऐश्वर्य और माधुर्य अलग अलग देख रहे हैं, जैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये सौंदर्य ही भगवान का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है।
पहले तो ये समझ लीजिए। अब आप ये समझ रहे हैं अध्याय के 2 भाग थे, ऐश्वर्य और माधुर्य। उस दृष्टि से देखिए तो ऐश्वर्य का वर्णन महाप्रभु किए। अब ऐश्वर्य का वर्णन करते करते भगवान महाप्रभु के हृदय में कृष्ण के माधुर्य का वर्णन मतलब स्फूर्ति हो रही है, तो वह स्मरण करके अब वह भागवत का श्लोक बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा बोलेंगे। हमारे चैंटर, ऑफिशियल चैंटर कैन चैंट विद मी। यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोगा, यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगा, मायाबलं दर्शयता गृहीतं, मायाबलं दर्शयता गृहीतं, विस्वापनं स्वस्य च सौभगर्धे, विस्वापनं च स्वस्य च सौभगर्ध, विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे, विस्वापनं स्वस्य च सौभर्गवर्ध, विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे, विस्वापनं स्वस्य च सौभगर्देः, परं पदं भूषणं भूषणांगम। परं पदं भूषणांगम। हम लोग कैसे गाते हैं, एक और तरीके। यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोगा, यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगा, मायाबलं दर्शयता गृहीतं, मायाबलं दर्शयता गृहीतं, विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्देः, विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्देः, परं पदं भूषणभूषणांगम, परं पदं भूषणांगम। यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोगा, यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगा, मायाबलं दर्शयता गृहीतं, मायाबलं दर्शयता गृहीतं, विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः, विस्वापनं स्वस्य च सौभगर्देः, परं पदं भूषणभूषणांगम, परं पदं भूषणांगम। मुझे एक युक्ति सूझी है कि इस श्लोक को हम अलग से रखेंगे और ये भी एक दिन में समाप्त नहीं होगा, और उसको हर दिन गवा देंगे, तो लोगों को सुविधा होगी कि हम क्या चर्चा कर रहे हैं, कि इसकी व्याख्या महाप्रभु बंगाली प्यार में करने वाले हैं। तो थोड़ा और कई बार बोलेंगे ताकि मन में थोड़ा चढ़ जाए। यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोगा, यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगा, मायाबलं दर्शयता गृहीतं, मायाबलं दर्शयता गृहीतं, विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः, विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्देः, परं पदं भूषणभूषणांगम। परं पदं भूषणांगम। एडिक्टिव श्लोक है ना, बोलने में कितना सुंदर लग रहा है। और ये श्लोक अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि चक्रवर्ती पाद इसको कई बार कोट करेंगे अपनी टीका में, कई बार कोट करेंगे। फिर से एक बार बोलते हैं, यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोगा, यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगा, मायाबलं दर्शयता गृहीतं, मायाबलं दर्शयता गृहीतं, विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः, विस्वापनं स्वस्य च सौभगर्देः, परं पदं भूषणभूषणांगम, परं पदं भूषणांगम। इस अभी ट्यून भी इतनी सुंदर है कि मन ही नहीं करता है रुकने का। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस भौतिक जगत में अपनी लीलाओं के उपयुक्त एक रूप प्रकट किया। यह रूप उनके लिए भी अद्भुत था और सौभाग्य संपदा का परम धाम था। उसके अंग इतने सुंदर थे कि वे उनके शरीर में धारण किए हुए आभूषणों के सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। इसको हम पहले शब्दों को समझें। यन मतलब यत मर्त लीला औपैकम, उपाय शब्द इसमें आ रहा है, सॉल्यूशन। तो कह रहे हैं कि मर्त लीला करने के लिए जो उपयुक्त था, एक उपाय था, स्वयोग माया बलम, और जिसको उन्होंने अपनी योग माया के बल से दर्शयता ग्रहीतम, प्रदर्शित किया था।
प्रदर्शित करने के लिए ग्रहण किया था, मतलब प्रकट किया था। विस्मापनम स्वस्य च, स्वस्य मतलब उनके लिए भी, भगवान कृष्ण के लिए भी वह बड़ा ही विस्मयकारी था, आश्चर्यजनक था, आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। सौभगर्धे अर्थात वह सौभाग्य का आगार था। परम पदम, परम पदम की व्याख्या प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? परम सर्वश्रेष्ठ धाम था। वैसे आपको याद है पदम का अर्थ हमने क्या और समझा था? स्वरूप, स्वरूप और चरण कमल। तो परम पदम मतलब सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को उन्हें प्रकट किया। कैसा स्वरूप था? भूषण भूषणांगम, जो उनके आभूषण थे उनको आभूषित कर रहा था भगवान का शरीर। इसका अर्थ समझे? सामान्यतः व्यक्ति यहाँ सुंदर लगता है जब वह आभूषण पहन ले। वैसे तो मैंने ये भी देखा है कि जो व्यक्ति सुंदर नहीं होता है, चाहे कितना ही आभूषण पहन ले, सुंदर नहीं लगता है। ये आपने नोटिस किया है? समझ लिया आपने? कोई व्यक्ति सुंदर नहीं होता है तो कोई यहाँ नाक, मतलब मैं माता जी ने कहता कोई ना यहाँ नाक पहन लेती हैं, कुछ कुंडल, कितना भी कुछ आभूषण कर लो, सुंदर नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि कृष्ण के आभूषण उनके आभूषण नहीं थे, कृष्ण का वपु उन आभूषणों के आभूषण था। अर्थात भगवान कृष्ण को अर्पित होने पर वह आभूषण अत्यधिक सुंदर लग रहे थे। कुछ समझ रहे हैं? सामान्यतः आभूषण क्यों कहते हैं? आभूषण अर्पित होने पर शरीर सुंदर लगता है, लेकिन आभूषण भगवान को अर्पित होने पर अधिक सुंदर लग रहे थे, ये अर्थ है। ये भगवान के सुंदर सौंदर्य का वर्णन करने के लिए ये उद्धव जी ने विदुर जी को बोला है। ये सब बड़े सुंदर प्रसंग हैं, आप देखना, आपको बहुत सुख मिलेगा। तीसरे स्कंद में हम पढ़ने वाले हैं जल्द ही, कुछ सालों के अंदर। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 3:2-12 का है। होमवर्क बताने से कोई प्रयोजन नहीं, कोई करता तो है नहीं। और उद्धव होमवर्क तो मैं क्लासरूम में याद आता है रोज। ऐसा करें क्या, क्लास कर लेते उसको, फिर होमवर्क पढ़ाना शुरू कर देता हूँ फिर तो लोग भाग जाएंगे, फिर तो कोई नहीं आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग इतनी देर के लिए आ रहे हैं, यही बहुत है। और उद्धव तथा विदुर की वार्ता के प्रसंग में आया है। वैसे एक बात जरूर विचार कीजिए, सारे प्रेमी भरे हुए हैं। देखो, उद्धव जी महाप्रेमी, विदुर जी महाभागवत, और उनके बीच में कृष्ण की चर्चा, तो ऐसे श्लोक तो प्रस्तुत होगा। बताओ और कौन सा श्लोक प्रस्तुत होगा? अभी भी हम सनातन गोस्वामी जो प्रेमी हैं, महाप्रभु तो प्रेम के भंडार हैं, और उनकी चर्चा सुन रहे हैं, तो प्रेम रस के अलावा क्या उत्पन्न होगा बताइए? हम लोग कभी कभी अपने भाग्य की सराहना नहीं कर पाते कि कितना बड़ा भाग्य है कि आंखों से देख पा रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। उद्धव श्री कृष्ण द्वारा उस रूप में की गई लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें योग माया ने प्रकट किया था। और ये उद्धव जी का रियलाइजेशन है कि नहीं? उद्धव जी तो प्रेमी हैं, और कृष्ण के साथ रहे ना, एकदम ऐसा कोई स्थान नहीं जहां कृष्ण जाते हों और उद्धव जी साथ में न जाते हों। यहां तक कि कुब्जा के पास भी गए तो भी उद्धव साथ में थे। आप समझ लीजिए कितने अंतरंग पार्षद हैं। तो उनका ये वक्तव्य भगवान कृष्ण के संबंध में है। कृष्ण ने इस प्रकार का सौंदर्य प्रस्तुत किया जो खुद को भी उनको आकर्षण करने वाला था। अब इसकी व्याख्या बंगाली प्यार में होगी। कृष्णेर यते का खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपुताहार स्वरूप। ये ऐसे नहीं गा जाते, कुछ और तरह से भी गा सकते हैं इसको। कैसे है तरह? ये भी अच्छा है। एक और हम महाराज जी गाया करते, कृष्णेरा यते का खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपुताहार स्वरूप, गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नर लीलार हय अनुरूप। ये अच्छा, ये वन को पकड़ता है। कृष्णेर यते का खेला, कृष्ण की जो भी लीला थी, सर्वोत्तम नर लीला। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? उसमें सर्वोत्तम है भगवान श्री कृष्ण की नर लीला, नर वपु तहार स्वरूप। और उनका जो स्वरूप है नर वपु, यानी कि जो मनुष्य के रूप में वपु जो शरीर है वो बहुत सुंदर है। उसमें भी क्या, गोपवेश, गोप के रूप में लग रहे हैं। वेणुकर, हाथ में वेणु है। नव किशोर मतलब 14-15 साल के
किशोर के रूप में, नटवर नाचने वालों में सर्वश्रेष्ठ, नर लीलार हय अनुरूप, जो नर लीला के अनुरूप है। अब जरा समझिए कि इसकी व्याख्या क्यों करी गई है। यन्मर्त लोकम क्या है, यन्मर्त लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शित गृहीतम। मर्त की लीला, एक मनुष्य के समान लीला करने के लिए जो उपयुक्त था, उस प्रकार के वपु को प्रकट किया। तो उसकी व्याख्या हो रही है, कैसा वपु प्रकट किया, गोपवेश, गोप लग रहे हैं, हाथ में बांसुरी है। नरसिंह देव के हाथ में बांसुरी नहीं है, ठीक है। नव किशोर रूप, नटवर रूप, मतलब नृत्य करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, और वह नर लीला के अनुरूप था। समझ में आया व्याख्या कैसे चल रही है। माय डियर जूम डिवोटीज, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड जी। बहुत सुंदर है, देखिए चैतन्य चरितामृत। और क्या कठिन है, कोई कठिन नहीं। भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, जिनमें मनुष्य रूप में उनकी लीलाएं सर्वोत्तम हैं। उनका मनुष्य रूप सर्वोत्कृष्ट दिव्य रूप है। इस रूप में वे ग्वाल बाल हैं, वे अपने हाथ में वंशी लिए रहते हैं और उनकी कैशोरावस्था नित्य नूतन बनी रहती है। वे एक दक्ष नर्तक भी हैं, नटवर। यह सब मनुष्य रूप में उनकी लीलाओं के सर्वथा अनुरूप है। समझ में आ गया। यन्मर्त लीलोपैकम स्वयोगा, तो यानी कि अब जो एक मर्त लीला के अनुसार उनको रूप प्रस्तुत करना चाहिए, तो उसके वर्णन यहाँ पे हो रहा है, कैसा और स्वरूप भगवान ने प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कृष्णेर, नहीं ये नहीं, बस है। कृष्णेर मधुर रूप सुना सनातना, ये रूपेर एक कण डुबाए सब त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण। कृष्ण के मधुर रूप को सुनो सनातन, ये इस रूप का एक कण तीनों लोकों को डुबाने वाला है और सभी प्राणियों को आकर्षण करने वाला है। हमको भी कर लेगा शायद, सुनना चाहिए। हे प्रिय सनातन, कृष्ण का मधुर आकर्षक दिव्य रूप इतना सुंदर है, जरा इसे समझने का प्रयास करो। कृष्ण के सौंदर्य के ज्ञान का एक अंश भी तीनों जगतों को प्रेम के समुद्र में डुबो सकता है। होता यह है कि अभी भी बहुत कुछ हो रहा है हमारे हृदय में जब इसको सुन रहे हैं, लेकिन तुरंत अनुभव नहीं होता है। कई बार आप लोग सोचेंगे कि भाई इसमें लिखा है कि प्रेम उत्पन्न होता, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग पहले सुन चुके हैं। जितनी बार आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, वह धीरे धीरे करके आपके हृदय में जागृत हो रहा है। क्योंकि कभी कभी मैंने खुद सुना हूं प्रवचन में, व्यक्ति बोलता है आपका हो गया प्रेम। ये नहीं बोलना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है। हम ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि आप अभी भागवत सुन रहे हो, आपका प्रेम हो गया क्या। अरे प्रेम है तभी तो आप यहां बैठे हो। बस वो प्रेम, हर बार कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो प्रेम बढ़ रहा है, भले हमें तुरंत नहीं समझ में आता। भगवान के बारे में श्रवण करने की इच्छा ही दिखा रहा है कि आपका प्रेम भगवान से है, नहीं तो क्यों सुनते। और अगर अभी भी विश्वास नहीं तो सब लोग चले जाइए बाहर, पूछ के आइए कितने लोग कितना सुनना चाहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है। जितनी बार हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। वो तो एक फूल की तरह, जानते हैं, धीरे धीरे करके फूल खिलता है। ये तीनों जगतों के सारे जीवों को आकर्षित करने वाले हैं। ठीक है, अब व्याख्या हो रही है। मुझे श्लोक इसमें जरा गीता पे से खोल के दिखाई तो मैं बोल पाऊंगा बार बार। मुझे एक्चुअली ये एक काम करते हैं, क्या श्लोक था ये, वेदा बेस से मुझे बार बार वो संस्कृत दिखाकर समझाने में सुविधा हो जाएगी। कौन से नंबर का श्लोक है, 3.2 ये अभी कौन सा श्लोक है, 3.2 श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 2.22 था शायद ना। अच्छा, ये 21 और 3 to 12 था। 1 मिनट रुकिएगा बस। अब इसको बारंबार मैं दिखाऊंगा तो शायद फिर अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो वो ठीक से समझ में नहीं आएगा। मैं संतुष्ट नहीं हूं समझाने के इस तरह से। उफ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्योंकि देखिए मैं समझ रहा हूं कि वो संस्कृत टिकी नहीं मन में, अगर मन में टिकेगा नहीं तो इधर आएगा नहीं सामने। अभी ठीक है, यस। बस ठीक है। अब देखिएगा,
अब दिख रहा है आपको, यन मर्त लीलोपैकम की व्याख्या हो गई, मर्त लीला के अनुपयुक्त जैसा वपु भगवान को प्रकट करना था वैसे किया। अब अगला शब्द है स्वयोग माया बलम दर्शयता ग्रहीता, अपने योग माया के बल से भगवान ने उस रूप को प्रकट किया। अब ऐसे समझाऊंगा, मेरे ख्याल से अब कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब इसकी व्याख्या यहाँ पे हो रही है, योग माया चित शक्ति विशुद्ध, योग माया चित शक्ति विशुद्ध सत्व परिणाति, तारा शक्ति लोके दिखाई ते, ए रूप रतन भक्त गणेर गुणधन, प्रकट कैला नित्य लीला हैते। योग माया चित शक्ति है जो विशुद्ध सत्व की परिणति है। विशुद्ध सब जानते हैं आप, शुद्ध सत्व, उसकी परिणति, उसका परिणाम है, उसका एक अंश है कह सकते हैं। तार शक्ति लोक दिखाए थे, उसकी शक्ति को लोक में दिखाने के लिए क्या शब्द था यहाँ पे, दर्शयता ग्रहीतम, जगत में प्रदर्शित करने के लिए। ए रूप रतन, यह भगवान का सुंदर गोपवेश रूप जो एक रत्न के समान है। भक्त गणेर गुण धन, भक्त गणों के लिए यह रहस्यमय धन है। मतलब भक्त केवल इसी स्वरूप का ध्यान करना चाहते हैं। जैसे हम लोग उसमें सुनते हैं ना, इति दिन बाल रूपम, क्या है उसमें रोज गाएंगे अभी हम लोग, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य वीरष्टम की मन्ने। तो जैसे कोई व्यक्ति का धन बहुत प्रिय होता है तो हर भक्त एक भगवान के विशेष रूप के प्रति आसक्त होता है, उसकी स्मृति, उस रूप की स्मृति ही उसका धन है। ये समझ में आया? तो कह रहे हैं कि ए रूप रतन, ये जो आपका सुंदर रूप है जो आपने योग माया के बल से प्रदर्शित किया, ये रूप रतन ही भक्त गणों का गूढ़ धन है, रहस्यमय धन है। इसकी बाह्य रूप से वह जगत में हो सकता है वो भिखमंगे भी दिखते हो, ठीक है, लेकिन हृदय में कृष्ण के स्वरूप, उनका इस प्रकार का कृष्ण का स्वरूप उनके हृदय में सदा प्रकाशित रहता है। तो गूढ़ मतलब क्यों, गूढ़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाहर के लोगों को नहीं पता है कि कैसे एक भक्त के हृदय में कृष्ण का रूप प्रस्तुत है, तो इसलिए कह रहे हैं भक्त गणेर गुण धन, प्रकट कैला नित्य लीला है। तो जब नित्य लीला हुई तो भगवान ने सुंदर स्वरूप को प्रकट किया। अगर आपको कुछ याद है, गुरु नारियां भी बात बोलती है ना, पश्यंती पश्यंती, भगवान के भक्त भक्ति के द्वारा, भक्ति उत्कलित अमलात्मनः, याद आ रहा है, भक्ति के द्वारा उत्कंठित और पवित्र बुद्धि के द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं। अन्य लोग नहीं दर्शन कर पाते। तो ये जो भगवान का सुंदर स्वरूप है, ये तो भक्तों गणों का ही धन है, लेकिन इस स्वरूप को भगवान ने अपनी नित्य लीला में प्रकट किया। भगवान कृष्ण का दिव्य रूप जगत को उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्व योग माया बलम दर्शयता गृहीतम। ये काफी इंटरेस्टिंग है, पहले इसको पढ़ता फिर समझाऊंगा। यह शक्ति शुद्ध सत्व का रूपांतर है। रत्न जैसा यह रूप भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है। यह रूप कृष्ण की सनातन लीलाओं से प्रकट होता है। देखिए, भगवान कृष्ण को हम अपने चर्म चक्षु से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो जरासंध भक्त था, शिशुपाल, दुर्योधन और अन्य बाकी सारे जगत के लोग, आपको समझ में आ रहा है? ये आप जानते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना। तो प्रेम से भक्त लोग अपने हृदय में देखते हैं, अप्रकट लीला को भी देख लेते हैं। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने स्वरूप को जगत में प्रदर्शित किया। मतलब जो देखने के योग्य नहीं थे उनके सामने भी प्रकट किया। कुछ समझ रहे? हम अपने आप को अभी देख पा रहे हैं क्या? ये बताइए, हम अपने आप को भी नहीं देख पा रहे, तो भगवान को देखने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति से ये संभव कर दिया कि सामान्य लोग भी उनको देख सकें। अब समझ में आ रहा है? देखिए फिर संस्कृत, स्वयोग माया बलम दर्शयता, अपनी योग माया के बल से जगत को प्रदर्शित किया। यन मर्त लीलोपैकम ग्रहीतम, जो स्वरूप भगवान का मर्त लीला के उपयुक्त था उसको ग्रहित मतलब प्रकट किया या स्वीकार किया। कैसे किया? स्वयोग माया बलम दर्शयता, जगत के लोग भी देख सकें वैसा उनने अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा किया कि लोग भी देख सकें इसको।
हे भगवान, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब भाई चैतन्य चरितामृत तो दिमाग तो आपको बहुत लगाना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और फिर क्या कह रहे हैं कि यह रत्न जैसा रूप है, मतलब अत्यंत दुर्लभ है, बहुत सुंदर वस्तु है भगवान कृष्ण का रूप, और ये भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है। क्यों बताइए? क्योंकि जो प्रेमी है उसी को ही भगवान का रूप सामान्यतः प्रस्तुत होता है, और प्रेम इतना आसान तो है नहीं। और फिर ये भी आप जानते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण का रूप भगवान की सनातन लीला में प्रकट होता है। सनातन लीला का अर्थ क्या हो गया? गोलोक वृंदावन में और यहाँ ब्रह्मांडों में भी जो लीला चल रही वहीं प्रकट होता है, ठीक है। रूप देखी अपनार कृष्णेर हैला चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम, स्वभाग्य जारा नाम सौंदर्यादि गुण ग्राम, ए रूप नित्य तार धाम। पहले इसका अनुवाद पढ़ता हूं। कृष्ण का अपना अद्भुत स्वरूप इतना महान है कि वह कृष्ण को भी अपने खुद की संगति का आस्वादन करने के लिए आकृष्ट करता है। इस तरह कृष्ण उसका आस्वादन करने के लिए अत्यंत उत्सुक होते हैं। संपूर्ण सौंदर्य, ज्ञान, संपत्ति, बल, यश तथा त्याग, ये कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं। वह अपने इन ऐश्वर्यों में सदा स्थित रहते हैं। जरा पहले देख लीजिए श्लोक को। ये किसकी व्याख्या हो रही है? विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे। विस्मापनम स्वस्य च मतलब स्व, अपने को भी विस्मित आश्चर्य में डालने वाला रूप भगवान कृष्ण का था, और ये सारे 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था। इसकी व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। रूप देखी अपनार, अर्थात अपने रूप को देखकर कृष्ण हैला चमत्कार, कृष्ण को भी चमत्कार हो गया, अरे ऐसा कैसा रूप है। आस्वादित मने उठे काम, इस रूप का आस्वादन करने की इच्छा कृष्ण की हो गई। आप जानते हैं इसीलिए कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, ये भक्त जानते हैं। स्वभाग्य जार नाम, यहां संस्कृत में आप देख सकते हैं स्वस्य च स्वभगर्दे, भगवान का जो अपना सौभाग्य है उसका नाम है सौंदर्य आदि गुणग्राम। सौंदर्य आदि गुणग्राम मतलब सौंदर्य, यश, बल इत्यादि सारे गुण जो हैं, ए रूप नित्य तार धाम, ये जो कृष्ण का रूप है ये इन सभी गुणों का आश्रय है। ए रूप समझ रहे हैं? जो गोप्रवेश रूप है कृष्ण का स्वयं रूप, वह इन सभी गुणों का, सभी सौभाग्यों का नित्य धाम है, नित्य आश्रय है। यानी कि ये जो भगवान का गोपवेश स्वरूप है, ये सारे भगवान के ऐश्वर्यों को, 6 ऐश्वर्यों को पूर्ण मात्रा में प्रकट करने वाला स्वरूप है। हे भगवान, सैटरडे खराब हो रहा है लग रहा भक्तों का, कुछ नहीं जा रहा है दिमाग में। देख रहे चैतन्य चरितामृत कितना उच्च कोटि का ग्रंथ है। वैसे तो हम लोग चैतन्य चरितामृत नहीं, हम तो भागवत में भी चर्चा कर रहे हैं, आ रहा है। ओके, एक ब्राह्मण तो समझ में आया, एक ब्राह्मण को समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट तात्पर्य देखिए, एक बात हम आपको बोल रहे हैं, अगर आप यहाँ सुन रहे हो, कुछ बात ऊपर से चली जाएगी, ये हो सकता है सारी बात ऊपर से चली जाए, लेकिन दोबारा अगर आप कहीं पढ़े इस जीवन में, जब भी संकल्प उठा, तो पक्का आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या क्या बोल रहे थे। ये बड़ा अद्भुत होता है, वो कान से गया है तो हमारे हृदय में टिका रहता है, सुना है आपने, और एक बार आप उसको पढ़ेंगे अगर, तो आप देखेंगे हाँ ये तो समझ में आ रहा है। और फिर जो नहीं समझ में आएगा तो पूछ भी सकते हैं। ये बहुत रुचिकर है, ये बहुत रुचिकर है। कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, जिनमें गोलोक वृंदावन की लीलाएं गोकुल लीला सर्वोच्च है। वे वैकुंठ लोकों में भी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में लीलाएं करते हैं। आध्यात्मिक आकाश की लीलाओं में वे कारण सागर में कारणवशाई अर्थात पुरुष अवतार के रूप में शयन करते हैं। मत्स्य, कूर्म आदि उनके अवतार उनके नैमित्तिक अवतार कहलाते हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा भगवान विष्णु के रूप में प्रकृति के गुण में अवतरित होते हैं, अर्थात गुणावतार के रूप में। वे पृथु तथा व्यास जैसे शक्ति प्रदत्त जीवों के रूप में भी अवतरित होते हैं, अर्थात शक्तिवेश अवतार के रूप में। परमात्मा तो उनके अंतर्यामी साकार अवतार हैं और उनका सर्वव्यापक पहलू निर्विशेष ब्रह्म है। तो मतलब इस प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं, ये प्रपात व्याख्या कर रहे हैं। जब हम निष्पक्ष होकर भगवान की अनंत लीलाओं पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि इस ग्रह की मनुष्य रूप में उनकी लीलाएं जिनमें वे अपने हाथ में वंशी लिए गोपवेश में क्रीड़ा करते हैं और नाटक के नर्तक की तरह किशोर तथा नवीन लगते हैं, उन पर भौतिक नियम लागू नहीं होते
और साथ ही वे लीलाएं भौतिक जगत के उन्माद से परे हैं। कृष्ण का अद्भुत सौंदर्य गोकुल यानी गोलोक वृंदावन नामक सर्वश्रेष्ठ लोक पर प्रकट होता है। परव्योम में, हाँ तो एक बात समझ गए, दो पार्ट हैं इस पैराग्राफ के तात्पर्य के। एक कि भगवान विभिन्न अवतारों में लीला करते हैं, गोलोक में भी करते हैं और अन्य वैकुंठ और भौतिक जगत में भी करते हैं, ये क्लियर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उन सभी में सर्वश्रेष्ठ क्या है, कृष्ण की गोकुल की लीलाएं, गोकुल की लीलाएं। और उसमें भगवान का सौंदर्य सबसे अधिक कहाँ प्रकट हुआ, गोलोक वृंदावन। इतनी बात समझ में आ रही है। मैं केवल तात्पर्य समझाने का प्रयास कर रहा हूं, व्याख्या नहीं कर रहा हूं और कर भी नहीं सकता हूं। परव्योम में उनका सौंदर्य उससे घट कर रहता है, और देवी धाम में प्रकट होने वाला उनका सौंदर्य उससे भी घटकर होता है। कृष्ण की माधुरी की एक बूंद भी इन तीनों लोकों गोलोक वृंदावन, हरिधाम तथा देवी धाम को आप्लावित कर सकती है। कृष्ण का सौंदर्य सर्वत्र सबको दिव्य आनंद भाव में निमग्न करने वाला है। अब आपके मन में एक संदेह आ रहा होगा कि देवी धाम में तो भगवान कृष्ण अपने हाँ यही मैं कहना चाह रहा था। देवी धाम में जो भगवान अपने आप को अवतरित करते हैं तो पुरुषावतार के रूप में अवतरित करते हैं, वो बात हो रही है। ये मत सोचिए कि भगवान ब्रह्मांड में आकर के जो लीला करते हैं वो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वह तो भगवान वैकुंठ में करते, सॉरी भौम वृंदावन में करते हैं, तो वह देवी धाम में नहीं आएगा। कुछ सूक्ष्म बात पकड़ पा रहे हैं जो प्रभु जी ने पॉइंट आउट किया। गोलोक वृंदावन सबसे अधिक भगवान सौंदर्य प्रस्तुत कर रहे हैं, वैकुंठ में कुछ कम कर रहे हैं। और ये समझिएगा कि क्यों कम कर रहे हैं, अपनी इच्छा से ही कम कर रहे हैं। और देवी धाम में जैसे पुरुषावतार इत्यादि भी वह विश्व तत्व हैं और बहुत सुंदर हैं, लेकिन फिर भी वे और कम सौंदर्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिएगा, ये सिद्धांत समझ लीजिए कि भगवान और अन्य विष्णु स्वरूपों में अंतर नहीं होता है, लेकिन भगवान स्वयं ही अपनी इच्छा से उन विष्णु स्वरूपों में अपने सौंदर्य और बल आदि को कुछ कम मात्रा में प्रस्तुत करते हैं। और इसको आगे भी आप सुनेंगे कि ये जो भगवान कृष्ण का सौंदर्य है ये विष्णु को आकर्षित करता है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं होता। जैसे कि आप देखेंगे, सुनेंगे ही बीच में कि गोपियों को जब कृष्ण छोड़ के चले गए थे रासलीला में, तो वो जो ढूंढ रही थी तो वह भगवान नारायण स्वरूप में आ गए, चार हाथ रख करके। तो गोपियों ने प्रणाम किया और कहा कृष्ण कहाँ है। तो वह भगवान नारायण के स्वरूप के प्रति आकृष्ट नहीं हुई, उनका मन तो केवल कृष्ण के प्रति आकृष्ट था। ये बात है। तो आप देख सकते हैं कि कृष्ण का स्वरूप अधिक सुंदर है और वह भगवान कृष्ण की इच्छा से ही होता है। सब लोग थक गए। हाँ, एक प्रश्न आ रहा, क्या नारायण षड ऐश्वर्यपूर्ण नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। षड ऐश्वर्यपूर्ण है, लेकिन पूरी मात्रा में प्रस्तुत नहीं करते। यही तो आप पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे। बिल्कुल, तो ये कहा गया कि भगवान सुंदर नहीं है। आप देखिए क्या लिखा है, जरा देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। ये थोड़ा समझने में कठिन बात थी। नहीं, वो एक अलग है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भगवान विष्णु सुंदर नहीं है। परव्यों में उनका सौंदर्य उससे घटकर रहता है, ये नहीं कह रहे कि जीरो हो जाता है। भगवान कृष्ण अपने सौंदर्य को पूर्ण रूप से कहां प्रकट कर रहे हैं? गोलोक में। यही बात बोल रहे हैं ना। उससे वो उनमें और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। ये हम अंतर नहीं देख रहे हैं। तत्व की दृष्टि से वही व्यक्ति हैं, लेकिन अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वह अपने गुणों को थोड़ा कम मात्रा में प्रस्तुत करते हैं। नहीं, मैं रस की बात अभी नहीं कर रहा, मैं खाली भगवान की बात कर रहा हूं कि भगवान की तरफ से देखिए तो यहाँ पे स्पष्ट प्रभाव लिख रहे हैं ना। और देवी धाम में प्रकट होने वाला सौंदर्य उससे भी कम है, मतलब पुरुषावतार में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कृष्ण की माधुरी यानी कि गोपवेश स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण की माधुरी का एक बूंद भी तीनों लोगों को आप्लावित करने वाला है, तीनों लोगों को प्रेम से प्रेममय करने वाला है। कृष्ण का सौंदर्य सर्वत्र सबको दिव्य आनंद भाव में निमग्न करने वाला है। वास्तव में परव्योम तथा वैकुंठ लोकों में योग माया के कार्यकलाप क्या लिखा है? अनुपस्थित रहते हैं। मैंने बताया ना कि इस चैप्टर में ऐसी बातें आपको सुनने को मिली होंगी जो शायद पूरा जीवन बीत जाएगा और आप पढ़ेंगे भी नहीं या ध्यान नहीं देंगे। काफी संभावना है। कभी सुने ये सब बातें?
है ना, एकदम अद्भुत बात है ना। वास्तव में परव्योम तथा वैकुंठ लोकों में योग माया के कार्यकलाप अनुपस्थित रहते हैं। मैं व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। वह केवल परम धाम गोलोक वृंदावन में कार्य करती हैं, और जब कृष्ण अपने असंख्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तब वह कृष्ण के कार्यों को प्रकट करने के लिए कार्य करती हैं। देखिए, हम लोग इससे पहले के श्लोकों में क्या पढ़ चुके हैं, जो भगवान का गोलोक धाम है, जो भगवान का वो स्वरूप है, उसको क्या सुना आपने? संस्कृत का श्लोक क्या लिखा था यहाँ पे? स्वयोग माया बलम दर्शयाता गृहीतम जन्मर्त लीलोपैकम। इस जगत में मर्त लोक में आने आकर के जो वैसी उस तदनुरूप उस मर्त लोक के अनुरूप लीला के उपाय होता है, लीला के उपयुक्त जो रूप है, और वो रूप कैसा है? गोलोक वाला। उसको अपनी योग माया के बल से भगवान इस जगत में प्रकट करते हैं। हाईएस्ट कृपा, मतलब हाईएस्ट सौंदर्य प्रस्तुत कर, इससे सुंदर कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। तो ये बात बोल रहा है। कुछ कठिनाई है समझने में? इसको हम लोग कहां सुनते हैं भगवद गीता में? 4.7 अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्ममाया। मैं अज हूं, अजोपि सन, मैं अज हूं, अजन्मा नहीं, अजन्मा हूं। अजोपि सन अव्ययात्मा, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा मन, सब कुछ ये अव्यय है, अपरिवर्तनशील है। भूतानाम ईश्वरोपि सम, मैं जीवों का ईश्वर भी हूं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, अपनी प्रकृति में स्वधिष्ठित होकर के संभवा में आत्माया, मैं अपनी शक्ति से प्रकट होता हूं। यही बात समझ में आ रही है यहाँ पे? स्वयोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम। ज्यादा संस्कृत हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है? अपनी योग माया के बल से भगवान गोलोक में अपने स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं, और उसी योग माया के बल से भगवान इस जगत में भी अपने नर वपु गोपवेश को प्रकट करते हैं। क्या कठिनाई समझने में? कठिनाई ये कि अब प्रसाद पाकर नींद आ रही है। पहले दिक्कत ये थी कि प्रसाद की भूख लगती है, फिर प्रसाद पाकर नींद आती है। कलयुग में हम सुनेंगे कब? क्या कर सकते हैं? जूम के डिवोटीज तो पहले ही वीडियो ऑफ कर दिए हैं, सो गए सब लोग। लगता है नहीं सो रहा है, कोई नहीं सो रहा है। जूम पे भी डिवोटीज हैं, उनकी बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं लोग, ताकि जगे रहें सब लोग। लादनी माता जी ने ऐसे लेके भेज दिया, ठीक है। आपका ऐसे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इतना लंबे लंबे क्वेश्चन करेंगे तो थक गए हैं। सूरज आता तो जूम पे कौन मना कर रहा है? वीडियो ऑफ करिए, सो जाइए, लेक्चर चलने दीजिए। आज शनिवार है, आप तो थोड़ा सा अधिक सुनना चाहिए। अब इसको तो पूरा करने दीजिए। इस तरह गोलोक वृंदावन धाम तथा वहां की लीलाओं की प्रतिकृति अर्थात उसका एक नमूना इस लोक के एक विशेष भूभाग भौम वृंदावन या वृंदावन धाम में प्रकट होता है। अब अगला वाला श्लोक कैसे छोड़ सकते हैं? भूषणैर्भूषण अंगा ताहे ललित त्रिभंगा ताहार ऊपर भ्रुधानु नर्तन। बहुत अच्छा। तेरे छे नेत्रांत बाणा तारा दृढ़ संधान विंध्ये राधा गोपी गण मन। एक बार फिर से बोलते हैं, बहुत सुंदर है। भूषण अंग ताहे ललित त्रिभंग ताहार ऊपर भ्रुधानु नर्तना। तेरे छे नेत्रांत बाणा तारा दृढ़ संधान विंध्ये राधा गोपी गण मन। पहले अनुवाद पढ़ते हैं। इस शरीर को आभूषण सहलाते हैं, किंतु कृष्ण का दिव्य शरीर इतना सुंदर है कि यह उनके द्वारा पहने गए आभूषणों को सुंदर बना देता है। इसलिए कृष्ण का शरीर आभूषणों का आभूषण कहलाता है। उनके खड़े होने का त्रिभंगी ढंग उस स्वरूप को भी चार चांद लगा देता है। तीन जगह से टेढ़े होकर खड़े होते ना, गर्दन के पास से, कमर के पास से और पांव से। उन समस्त सुंदर लक्षणों के ऊपर कृष्ण की आंखें नृत्य करती हैं और कटाक्ष करती हैं, जो श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों के मनों को भेदने वाले बाणों का काम करती हैं।
और जब बाण लक्ष्य भेद कर लेता है तो उनके मन विचलित होते हैं। जरा खाली उसके शब्दों के अर्थ को देखिए। भूषणेर भूषण अंग, भगवान कृष्ण के अंग भूषणों के भी भूषण हैं। ताहे ललित त्रिभंग, ललित का था सुंदर अर्थ, ललित वल्गु विलास वल्गु विलास ललित विलास वल्ग ललित विलास गति ललित गति विलास वल्गुहासम। याद आ रहा है? याद आ रहा है तो इसलिए सब संस्कृत पंडित हो गए, लेकिन पढ़ाया हूं उसको। तो ताहे ललित त्रिभंग, और उस पे भी भगवान का जो त्रिभंग स्वरूप है वो बहुत सुंदर लग रहा है। ताहार ऊपर भ्रू धनु नर्तन, भ्रू मतलब ये होता है ना भौवें, और धनु मतलब धनुष। तो कह रहे हैं कि इस भगवान के त्रिभंग सुंदर स्वरूप के ऊपर उनकी धनुष रूपी जो भौवें हैं वह नर्तन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? फिर कह रहे हैं तेरे छे नेत्रांत बाण, नेत्र के अंत, आप समझते हैं नेत्र के अंत का मतलब ये कोना होगा, राइट वाला कोना, तो कटाक्ष। तो उस धनुष क्या हो गया? भगवान के भौवें, और उनके बाण क्या हो गए? वो कृप जो नेत्र का कटाक्ष है वह बाण हो गए, बाण के रूप में वह उसको संधान कर रहे हैं। तार दृढ़ संधान, दृढ़ संधान मतलब उसको आप वहां सुन चुके संधान शब्द जब ब्रह्मास्त्र के बारे में बात हुई थी, तो संधान का मतलब छोड़ रहे हैं कृष्ण। दृढ़ मतलब बड़ी तीव्रता से, बड़ी कठोरता से छोड़ रहे हैं उसको। और विंध्य राधा गोपी गणमन, ये समझ रहे हैं बाण को खूब, धनुष को खूब खींचे और उसके बाद बड़ी छोड़ देंगे तो बाण बड़ी तेजी से जाएगा, जहां जिसके सीने में लगेगा तो पार हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो नेत्रांतर बाण समझ रहे हैं, जो कटाक्ष है कृष्ण का, वह बहुत गंभीरता से छोड़ रहे हैं, बहुत कठोरता से, तीव्रता से छोड़ रहे हैं, और वह श्री राधा रानी और अन्य गोपियों के गणों के मन को बिंधने वाला है। कितना सुंदर वर्णन है ये। किसका वर्णन हो रहा है? ये भूषण आंगम का। देख लीजिए कितना विस्तार कर रहे हैं। ठीक है। ब्रह्मांडोपरि परव्योमा ताहा ये स्वरूप गणा तास बार बले हरे माना पतिव्रता शिरोमणि जारे कहे वेदवाणी आकर्षे से लक्ष्मी गण। पहले इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। कृष्ण के शरीर का सौंदर्य इतना आकर्षक है कि वह न केवल इस भौतिक जगत के देवताओं तथा जीवों को आकृष्ट करता है, अपितु नारायण समेत परव्योम के उन समस्त पुरुषों को भी आकृष्ट करने वाला है जो कृष्ण के विस्तार हैं। इस तरह समस्त नारायणों के मन कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन नारायणों की पत्नियां यानी लक्ष्मियां, जिन्हें वेदों में सर्वाधिक पतिव्रता कहा गया है, कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य द्वारा आकृष्ट हो जाती हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या करते हैं। हाँ ठीक है। ब्रह्मांड ऊपरी परव्योम, ब्रह्मांडों के ऊपर जो परव्योम यानी आध्यात्मिक आकाश है, तहां ये स्वरूप गण, जहां वहां पे जो भगवान के स्वरूप हैं, विष्णु स्वरूप हैं, तासबार बले हरे मन, उनका भी मन बल से हर लेता है। क्या, कौन हर लेता है? कृष्ण का गोपवेश स्वरूप। ठीक, ये पहले लाइन का अर्थ हुआ। पतिव्रता शिरोमणि यारे कहे वेदवाणी, वेदवाणी ये कहती है कि जो पतिव्रता शिरोमणि है अर्थात लक्ष्मीगण, आकर्षय से ही लक्ष्मीगण, उन लक्ष्मी गणों को भी आकर्षित करने वाला है। इस पे महाप्रभु ने मजाक किया था वेंकट भट्ट से कि लक्ष्मी जब पतिव्रता है तो कृष्ण के संग रासलीला क्यों करना चाहती है? तो कहते हैं भाई विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो अगर लक्ष्मी जी कृष्ण के संग रासलीला करना चाहती हैं तो क्या दिक्कत है? हम तो कोई दिक्कत नहीं देख रहे हैं। फिर महाप्रभु कहते हैं नहीं तो करना तो चाहती हैं लेकिन कर पा क्यों नहीं रही हैं? वो तपस्या कर रही हैं, उसमें श्लोक कोट करते हैं भागवत में, तो कर रही, तो अगर इतनी दिक्कत नहीं थी तो कर लेती, तो कर तो नहीं पा रही, उसका क्या कारण है? तो वेंकट भट्ट कहते हैं मैं तो शूद्र जीव हूँ, मैं क्या समझूंगा, आप बताइए। तो आगे फिर उसकी व्याख्या आप जब हम वहाँ पढ़ेंगे महाप्रभु की साउथ इंडिया यात्रा, तो उसमें आप देखेंगे। कितने श्लोक है इसमें, तो मैं सोच रहा हूँ ये फाइल को पूरा कर देता हूँ, इतना कठिन तो है नहीं। 394 पेजेस हैं, 386 पेज पे हम हैं। काउंट कीजिए, 4 और 8 पन्ने, इतने
तो था क्या नहीं लग रहा है आप लोग? चढ़ी गोपी मनोरथे मन माथेर मन माथे नाम धरे मदन मोहन जिनी पंच शरदर्प स्वयं नाव कंदर्प रास करे लैया गोपी गण। गोपियों पर कृपा करते हुए उनके मन रूपी रथों पर चढ़कर तथा उनकी प्रेममयी सेवा प्राप्त करने के लिए कृष्ण कामदेव की भांति उनके मनों को आकृष्ट करते हैं। इसलिए वे मदन मोहन अर्थात कामदेव को आकृष्ट करने वाले भी कहलाते हैं। कामदेव के 5 बाण हैं जो रूप स्वाद गंध शब्द तथा स्पर्श के द्योतक होते हैं। कृष्ण इन 5 बाणों के स्वामी हैं और वे कामदेव जैसे सौंदर्य द्वारा गोपियों के मनों को जीतते हैं, यद्यपि उन्हें अपने अपूर्व सौंदर्य का बड़ा गुमान है। कृष्ण नवीन कामदेव बनकर उनके मनों को आकृष्ट करते हैं और रासलीला करते हैं। चढ़ी गोपी मनोरथे, भगवान गोपियों के मन के रथ पर चढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या है? उनके मन में बस जाते हैं। ये काव्यात्मक शैली कहने का। मन मथेर मन मथ, मनमथ समझ रहे हैं? मनमथ है कामदेव जो सबके मन को चरण करता रहता है, काम वासना से कहता है। तो मनमथ अर्थात मदन के मन को भी मथने वाले। नाम धरे मदन मोहन, इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन। यह मदन टेर है, आप सुनते होंगे लीला कि गोपियों के संग कृष्ण थे और कामदेव ने अपने कैमरे लगा दी, कहा वाह ये तो बढ़िया सेटिंग है, युवा लड़का और इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ में है, मैं अपने बाण चलाता हूं। और जैसे ही उसने बाण संधान किया और कृष्ण को देखा और देखा देखा बेहोश हो गया, तो समझ में आया कि वह मदन को भी मोहित करने वाले कृष्ण हैं। जिनी पंच शर दर्प, जिनी का अर्थ क्या प्रभुपा जी किए हैं? जिनी का अर्थ क्या होता है? जीत कर। हाँ, पंच शर, शर का मतलब होता है बाण, और पंच मतलब 5 प्रकार के बाण जो दर्प के हैं। दर्प अर्थात कामदेव के दर्प, घमंड को। क्या किया उन्होंने कहा मदन को मोहित किया, और मदन के कामदेव के 5 बाण होते हैं। मतलब उसी के रूप को देखता है, उसकी सुगंध होती है इत्यादि, से इस प्रकार से स्त्री पुरुष में आकर्षण होता है, स्पर्श होता है सब। तो कहते हैं उसके बाण छीन लिए। ये कहना चाहते, देख रहे जिनी पंच शर दर्प, कितना सुंदर है कि तू कामदेव बन रहा है, ला इधर अपने बाण दे ला इधर ला। स्वयं नव कंदर्प, और उसके बाद नए कंदर्प बन गए। रास करे लैया गोपीकण, और उसके बाद गोपीगणों को लेकर के रास लीला कर रहे। कुछ समझ में आया नहीं आया? मदन को मोहित कर दिया, उसके जो अस्त्र थे 5 बाण ले लिए और खुद ही कंदर्प बन गए। कहने कंदर्प कोटि कमनीय। देखिए चैतन्य चरितामृत कितना सुंदर है। वैसे समझ में तो आ रहा होगा मोटा मोटा। गिर गया तो जब बेहोश हो गया तब उसके बाण तो खाली है। तो वो बाण जो है, कहने का आशय क्या है कि कृष्ण अपने सौंदर्य से, समझिए इसका अर्थ, कृष्ण अपने सौंदर्य से यानी रूप से, अपने सुगंध से, अपने स्पर्श से, स्वाद से इत्यादि से गोपियों के मन को हरने वाले, ये कहने का आशय। जैसे जगत में कामदेव हरता है, किसी के मन को भ्रमित कर देता है, इस प्रकार से चढ़ी गोपी मनोरथ है। इस प्रकार कृष्ण गोपियों के मन के रथ पर चढ़ गए। लेकिन ये शैली बड़ी सुंदर है, जिनी पंच शरदर, उसके बाण को छीन लिए कृष्ण। बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ना, मैं पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। निज सम सखा संगे गुगण चारण रंगे वृंदावने स्वच्छंद विहार जार वेणु ध्वनि शूनि स्थावर जंगम प्राणी पुलक कंप अश्रु बहिधार। जब भगवान कृष्ण अपने ही समान अपने मित्रों के साथ वृंदावन में विचरण करते हैं, तब असंख्य गौवें चरती रहती हैं। ये भगवान का एक अन्य आनंदमय विहार है। जब वे अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारे जीव, जिसमें वृक्ष, पौधे, पशु तथा मनुष्य सम्मिलित हैं, कांपने लगते हैं और हर्ष से पूरित होते हैं। उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगती है। तो बस श्लोक समझेंगे। निज सम सखा संगे, जो उन्हीं के समान है, उनकी उम्र के सखा संग है, जो उनके मित्र हैं, उनके संग में गोगण चारण रंगे, यानी कि गौओं को लेकर के वह
चरने के लिए ले आते हैं। वृंदावन स्वच्छंद विहार, वृंदावन में स्वतंत्र विहार करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, खूब खेलते हैं वहां पे। तो कह रहे हैं जार वेणु ध्वनि सुनी, उस समय कृष्ण की वेणु की ध्वनि को सुन करके, वेणु मतलब मुरली की ध्वनि, वैसे वेणु मुरली में थोड़ा अंतर है लेकिन आप मोटा मोटा समझिए बांसुरी, बांसुरी की ध्वनि को सुनकर स्थावर जंगम प्राणी, स्थावर मतलब स्थिर पेड़ इत्यादि, और यहाँ तक कि पत्थर भी, और जंगम मतलब चलने वाले, उन सभी को पुलक कंप अश्रु हो गया। पुलक मतलब क्या होता है, वो पुलकित हो जाना, रोमांचित हो जाना, कंप मतलब कंपायमान हो जाना, और अश्रु भाई उनके आंखों से आंसू बहने लगे, हिरण आदि सभी के आंखों से अश्रु बहने लगे। तो ये कृष्ण का ये वर्णन हुआ यहाँ पे। अब कितना रह गया है और उनका समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप लोगों की प्रसन्नता के लिए ये फाइल समाप्त हो गई। आगे कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन हम लोग सुनते चलेंगे। कल संडे है तो सुनेंगे, आज शाम को फिर भगवान के बारे में और भागवत में सुनेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ पे है, कोई ऐसे लिखा है आपने अब तक? नहीं, ऐसे तो बहुत है, अब बहुत लंबा ऐसे लिख दिया आपने, नोट्स निकल रहे हैं। कुछ प्रश्न है आपका? हाँ पूछिए। भगवान जी त्रिभंग में क्यों खड़े होते हैं? भगवान त्रिभंग में क्यों खड़े होते हैं? जब आप भगवान से मिलना तो पूछ लेना। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता भगवान त्रिभंग में क्यों खड़े रहते हैं। मैंने तो नहीं बोला उनको खड़े होने के लिए, ये उत्तर है, मुझे नहीं पता प्रभु इसके बारे में। देखिए, इसके बारे में हमने तो कुछ सुना है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, सब सुन लिया हूँ। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि जब चल रहे होंगे तो त्रिभंग में नहीं चलते हैं, जब खड़े हो जाएंगे तो नहीं, वो अलग है। ललित विलास बल को गति, ललित गति विलास बल को आसम। अब हम इसके बारे में नहीं जानते, जो है सामने उतना प्रस्तुत करते रहे। ठीक है, स्पेकुलेशन करेंगे तो कृष्ण गुस्सा हो जाएंगे, तो इसलिए हम ये नहीं, न सिर्फ कृष्ण गुस्सा हो जाएंगे, राधा रानी गुस्सा हो जाएंगे, कृष्ण के बारे में क्या बोल रहा है अंट संट, तो वो हम बिल्कुल नहीं चाहते, तो इसलिए स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते। अब क्यों त्रिभंग में खड़े रहते हैं? जब आप भगवान से मिलेगा, भगवान करें आप भगवान से मिलें, तो भगवान से मिले तो पूछ लीजिए भगवान आप ऐसे क्यों करते हैं, शायद आप भूल जाएंगे तो पूछने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री